Welcome in the class of Sir Umar Khan. Exercise 6.2 9th class. Students, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ और मॉड्यूलस वैल्यूज़ का, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि इस एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें। और क्लास शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x + 1 मॉड्यूल इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स, इसको जो है जो ब्रैकेट आपको नजर आ रहे हैं इसको हम मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इन मॉड्यूल को हम जब हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये मैंने मॉड्यूल हटाया स्टूडेंट्स 2x + 1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये जो इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है 6, इसको स्टूडेंट्स एक बार प्लस और एक बार हम माइनस में लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, ये देखें मैंने जैसे बीच में मार्जिन ड्रॉ कर लिए, आप एक तरफ प्लस का 6 लगाकर एक तरफ माइनस का 6 लगाकर वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2x + 1 इज इक्वल टू 6 और यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट 2x + 1 इज इक्वल टू -6। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं, देन राइट। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये +1 है, मैं इसको इस तरफ भेज देता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो 2x इज इक्वल टू 6 - 1 इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 2 है ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इज इक्वल टू के उस तरफ भेजूंगा तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा डिवाइड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5/2। अब राइट हैंड साइड की सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, इस 1 को हम यहाँ पर भेजेंगे, देन 2x इज इक्वल टू -6। स्टूडेंट्स ये प्लस का 1 था, उस तरफ जाकर माइनस का 1 हो गया, तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू -7। स्टूडेंट्स सेम साइन है, सेम साइन ऐड, यहाँ पर आपने इस बात को याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है बीच में जो हम माइनस माइनस प्लस या ये ऑपरेशन इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सेम साइन ऐड। तो सेम साइन थी, ऐड कर दिया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, तो वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो ये देखें हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या निकला है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/2 -7/2। This is the solution set of part 1 exercise 6.2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल इसी तरीके से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी होकर इन सवालों को सॉल्व करें। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ टेंशन निश्चिता खाओ पिस्ता, तो टेंशन निश्चिता। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मॉड्यूल हटा लेते हैं। अच्छा, इस सवाल में देखें स्टूडेंट्स, यहाँ दिया वेयर x बिलोंग्स टू w, तो इसका मतलब होता है, इसका स्टूडेंट्स मतलब होता है बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखता है। w का मतलब होल नंबर, यानी x ताल्लुक रखता है होल नंबर से। तो मैं मॉड्यूलस हटा लेता हूँ स्टूडेंट्स, 5x - 12 इज इक्वल टू +-7। ठीक है जी, प्लस अलग कर दें माइनस अलग कर दें, 5x - 12 इज इक्वल टू 7 एंड 5x - 12 इज इक्वल टू -7। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 को वहां भेज दीजिए। तो स्टूडेंट्स 5x इज इक्वल टू 7 + 12, 5x इज इक्वल टू 7 और 12 स्टूडेंट्स हो गए 19। 5 यहाँ x से मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड 19/5। तो स्टूडेंट्स x का फर्स्ट जवाब आ गया आपका 19/5। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, 12 को अगेन वहाँ पर भेज दें। तो स्टूडेंट्स ये माइनस का है, वहाँ जाकर हो जाएगा प्लस का, तो 5x इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पर डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट,
सेम साइन ऐड, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट। तो 7 गए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कितने बचे? 5 बचेंगे स्टूडेंट्स प्लस के, क्योंकि प्लस का 12 बड़ा है। देन 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास 19/5, 1 एंड दिस इज योर आंसर। देखा स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, तमाम सवालात इसी पैटर्न से हैं। ठीक है जी, तो आइए अपने थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास 2x/7 इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट्स इसका भी मॉड्यूलस हटा लेते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2x/7, मॉड्यूलस हटाए स्टूडेंट्स तो +-12, प्लस की वैल्यू को अलग कर दीजिए, 2x/7 इज इक्वल टू 12 एंड 2x/7 इज इक्वल टू -12। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। ये देखिए 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर जाकर होगा मल्टीप्लाई, 2x इज इक्वल टू 12/7। आप चाहें तो दोनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं, जैसे 2x/7 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू -12 इंटू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2x इज इक्वल टू 84 हो गए स्टूडेंट्स। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। तो स्टूडेंट्स हमारे x का जवाब आ गया 42। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, 2x इज इक्वल टू -84, 12 7 ज़ा 84, 2 या मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड। 4 जो है मैं दो तरीके से बनाता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, कभी मैं इस तरह से कभी इस तरह से, तो ये थोड़ा सा खूबसूरत लगता है। तो स्टूडेंट 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, द वैल्यू ऑफ x इज -42। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन सेट क्या निकल गया? इसका स्टूडेंट सोल्यूशन सेट निकला है हमारे पास 42 एंड -42। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 4 ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। तकरीबन सारे सवालात स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 के वो एक जैसे ही हैं, हल्की फुल्की सी चेंजिंग है वो भी चंद सवालात में, बाकी सारे तमाम तर सवालात जो है वो एक ही पैटर्न पर हैं। और ये बहुत ही यानी 9 क्लास के अंदर अगर मैं कहूँ कि सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर 6 है। तो स्टूडेंट्स मॉड्यूलस हटा लेते हैं, तो 2x + 1/3 इज इक्वल टू +-8। ठीक है स्टूडेंट्स, देन 2x + 1/3 इज इक्वल टू 8 एंड 2x + 1/3 इज इक्वल टू -8। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या बात याद रखनी स्टूडेंट, जो डिवाइड के अंदर वैल्यू हो ना, सबसे पहले आप उसको इज इक्वल टू के उस तरफ सबसे पहले शिफ्ट करें। तो ये 3 जो है यहाँ डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ भेजूंगा स्टूडेंट्स इसको मैं, तो बन जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा था। देन 2x इज इक्वल टू 8 3 ज़ा 24, ये 1 भी मैंने यहाँ भेज दिया तो हो गया माइनस का। 2x इज इक्वल टू 23, देन x इज इक्वल टू 23/2। थोड़ा स्पीडी में सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि आप कॉन्सेप्ट तो समझ ही चुके हैं कि किस तरीके से, जैसे 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये रिड्यूस नहीं हो सकते, तो यही जवाब है स्टूडेंट्स। देन 2x + 1 इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई बाई 3, 2x इज इक्वल टू -24 -1। स्टूडेंट्स बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी के अंदर जो गलती कर रहे होते हैं, सेम साइन ऐड, द आंसर विल बी -25। देन 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो स्टूडेंट्स ये भी रिड्यूस नहीं हो सकते। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या निकला? 23/2, -25/2।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 किए हैं। अब पार्ट 5 के अंदर स्टूडेंट्स हल्का सा जो है वो एक थोड़ा सा चेंजिंग है। तो आइए पार्ट 5 और पार्ट 6 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास 5x - 3 मॉड्यूल -8 = 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक छोटी सी जो है वो चेंजिंग है जो कि दूसरे सवालात में नहीं है, 5 से शुरू हो रही है। वो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए मॉड्यूलस के बाद जो है ये -8 है, तो हम मॉड्यूलस उस वक्त तक नहीं हटा सकते स्टूडेंट्स जब तक मॉड्यूलस के बाहर जितनी आप चाहें सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट कर लें, पहले कोई सिंप्लीफिकेशन बाकी ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी है -8, तो हमने पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं मॉड्यूलस नहीं हटा रहा, देन 5x - 3, तो सबसे पहले मैं ये जो 8 है स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 + 8, ताकि मॉड्यूलस से पहले जितनी भी आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उसको कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो मेरा जवाब क्या आ जाएगा, 5x - 3 मॉड्यूल, और ये स्टूडेंट्स मेरे पास हो गए 12। अब देखें पहले वाले सवालात की तरह जो है मेरे पास मेरी वैल्यू आ गई है। अब मैं मॉड्यूलस हटाने के लिए तैयार हूँ। 5x - 3 = ±12। अब स्टूडेंट्स देखें ये वही पिछली तरीके का मेरा जो है वो बात आ गई। अब मैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 5x - 3 = 12, 5x - 3 = -12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 को वहाँ भेज देते हैं, तो 12 + 3 5x = 15, देन 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड, 5 1 = 5, 5 3 = 15, द वैल्यू ऑफ x इज 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। 3 को वहाँ भेजते हैं, माइनस का है स्टूडेंट्स, तो वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। डिफरेंट साइन है स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन होगी, 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास बचेंगे -9। ठीक है जी, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड, द वैल्यू इज -9/5। अब ये स्टूडेंट्स रिड्यूस नहीं हो सकते, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है स्टूडेंट्स 3, -9/5। ये स्टूडेंट्स आपका जवाब आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। बहुत सिंपल, इसी जैसी जो है चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मौजूद है। ये देखिए -3 है, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इस -3 को रिजॉल्व कर लें, मॉड्यूलस नहीं हटाते। 5x + 1/7 मॉड्यूलस = 8 + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। 5x + 1/7 = ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 11। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी आर रेडी टू रिमूव द मॉड्यूल। तो हम मॉड्यूल को रिमूव कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 5x + 1/7 = ±11। बहुत ही सिंपल है। ठीक है जी, 5x + 1/7 = 11, 5x + 1/7 = -11। स्टूडेंट सबसे पहले 7 को वहाँ पर भेजेंगे हम, तो 5x + 1 = 11 × 7। स्टूडेंट 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x 1 को भी वहाँ 11 7 = 77 स्टूडेंट्स, प्लस का 1 वहाँ गया है तो -1। 5x = 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 76, x से यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, सॉरी, तो ये जाकर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका जवाब। यहाँ पर भी स्टूडेंट जो 7 है ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। 5x + 1 = -11 मल्टीप्लाई बाय 7। स्टूडेंट्स अब माइनस के 77 आ जाएंगे, 5x = -77, और ये 1 वहाँ गया तो माइनस का
सेम साइन ऐड हो गए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हो जाएंगे -78। ठीक है स्टूडेंट्स, -78 हमारे पास जवाब आ गया। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, तो -78 डिवाइडेड बाय 5, तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका जवाब। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 76/5 -78/5। तो ये थे स्टूडेंट्स पार्ट 5 और पार्ट 6, जिसके अंदर हल्की सी तब्दीली थी। मॉड्यूलस हटाने से पहले आपको हल्की फुल्की सिंप्लीफिकेशन करनी थी।